आपने कभी सोचा है दुनिया के राज जो सिर्फ कुछ लोग समझते हैं और छुपी हुई ताकत जो इंसानी समाज के हर कोने में मौजूद है लेकिन आम नजर से दूर है। यह कहानी है उन वॉचर्स की जो रिबेलियन के बाद जमीन पर उतरे और इंसानों के दरमियान फॉरबिडन नॉलेज का ताल्लुक बनाया। और ये वही इल्म था जो इंसानों और फॉलन एंजल्स के मिलाप से पैदा हुई और फिर नेफिलिम में जाहिर हुआ। आधा इंसान आधा सेलेस्टियल। यही है द बुक ऑफ इनॉक का राज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान, जहां हम कुरानी इबरत और इल्म पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक पुरानी और पहली नजर में समझ से परे किताब द बुक ऑफ इनॉक के राज का जायजा लेंगे। फॉलन एंजल्स, नेफिलिम और इंसानों के जेनेटिक तजुर्बे का जिक्र है। हजारों साल पहले एक किताब लिखी गई जिसका नाम है द बुक ऑफ इनॉक। यहूद और ईसाइयों के लिए ये किताब अपोक्रिफल यानी आम लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन इस किताब का राज और इसके अंदर की नॉलेज आज भी कुछ स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस और मिस्टिक्स के लिए सबसे कीमती है। इस किताब में वो वाक़यात बयान किए गए हैं जो इंसानों से पहले हुए। उस वक्त के वॉचर्स यानी फॉलन एंजल्स जो रिबेलियन के बाद ज़मीन पर भेजे गए और उनके इंसानी नस्ल के साथ ताल्लुक जिसे हम आज नेफिलिम कहते हैं, इसका जिक्र है। ये ताल्लुक सिर्फ एक फिजिकल या जेनेटिक ताल्लुक नहीं था, बल्कि फॉरबिडन नॉलेज और डिवाइन सीक्रेट्स का ताल्लुक भी था जो इंसानों और उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया। द बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक ये वॉचर्स रिबेलियन के बाद ज़मीन पर भेजे गए और पहले से बेस कुछ रिबेलियस जिन उनका गाइड बन गए। इन फॉलन एंजल्स ने इंसानों को फॉरबिडन नॉलेज दी, जैसे एस्ट्रोलॉजी और सितारों के राज, लोहे और मेटल्स का इल्म, जादू और मैजिकल आर्ट्स, वॉर और कॉम्बैट टेक्निक्स, कर्सेस, ओथ्स और फ्यूचर के प्रेडिक्शंस। फिर ये फॉरबिडन नॉलेज और सुपरनैचुरल ताल्लुक इंसानी नस्ल और उनके प्रोजेनी नेफिलिम में जाहिर हुआ, जो आधा इंसान आधा फॉलन एंजल के तौर पर दुनिया में आए। और इसी वजह से ये वाक़यात सेंचुरीज तक हिडन रहे ताकि इंसानी समझ उनके हकीकत से दूर रहे। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक 200 फॉलन एंजल ज़मीन पर भेजे गए, जिनमें से पॉपुलर 20 ये हैं जिनमें इब्लीस भी शामिल था। हर एक का अपना एक्सपर्टीज था। अज़ाइल इंसानों को लोहे और हथियार बनाना सिखाता। सेम्याज़ा लीडर, स्ट्रैटेजी और प्रोपेगेंडा में माहिर। अराकियल सितारों के राज और एस्ट्रोलॉजी। कोकाबियल सेलेस्टियल साइंस और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज। तामियल मैजिकल आर्ट्स और हर्बल नॉलेज। रामियल विजन्स और ड्रीम इंटरप्रिटेशन। दानियल राइटिंग और डिविनेशन टेक्निक्स। इज़ीकियल एस्ट्रोलॉजी और ओमेन रीडिंग। बराकियल मेटल्स और माइनिंग के राज। अज़ाइल वॉर टैक्टिक्स और कॉम्बैट आर्ट्स। आर्मरोस ओथ्स और कर्सेस। बराकियल बिजली और स्टॉर्म सीक्रेट्स। अज़ाज़ेल वॉरफेयर और फॉरबिडन नॉलेज। शम्सियल लाइट और सन के राज। सारियल मौत और जजमेंट का इल्म। तुरियल अनसीन फोर्सेस और स्पिरिट्स का इल्म। योमियल प्रोफेसी और फ्यूचर टेलिंग। इशिमियल सीक्रेट आर्ट्स ऑफ पावर और कंट्रोल। इब्लीस रिबेलियन का मास्टरमाइंड, इंसानों को गुमराह करना और फॉरबिडन नॉलेज देना। ज़ाकियल सेलेस्टियल पैटर्न्स और एस्ट्रोलॉजी के राज फैलाने के लिए दिया गया, और इसी नॉलेज के असर से नेफिलिम पैदा हुए, आधा इंसान आधा फॉलन एंजल। क्या आप सोच सकते हैं ये इल्म इंसानों के हाथ में आया तो क्या होगा? कैसे ये दुनिया को बदल देगा?
हजारों साल पहले एक इंसान ने इल्म और रूहानी मकाम दोनों में बुलंदी हासिल की। वो थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इदरीस का जिक्र करो किताब में, हमने उन्हें बुलंद दर्जात अता किए। सूरह मरियम 19:56-57। उनको सिर्फ इंसानी इल्म नहीं दिया गया था, बल्कि सितारों का राज, कॉस्मिक लॉज और अनसीन रेल्म्स के दरवाजों का इल्म दिया गया। ये वही इल्म था जो इंसानों के लिए गाइडेंस और स्पिरिचुअल इंसाइट का जरिया था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानों को पहली दफा पेन और लिखने का इल्म सिखाया, ताकि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और हक की तरफ राग़िब हो सके। बेटा, ये इल्म सिर्फ तुम्हारी नस्ल के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी है। ये सिर्फ लिखने का इल्म नहीं, बल्कि दुनिया और आसमानों के राज समझने के जरिया है। ये वही इल्म था जो बाद में पार्शली फैला, जब वॉचर्स यानी फॉलन एंजल्स जमीन पर भेजे गए। ये फॉलन एंजल्स इंसानों के साथ नहीं आए, बल्कि रिबेलियस बिहेवियर नतीजे के बाद जमीन पर उतार दिए गए, जहां पहले से बेस रिबेलियस जिन उनके गाइड बन गए। इन फरिश्तों ने इंसानों को फॉरबिडन नॉलेज दी, एस्ट्रोलॉजी, सितारों के राज, मैजिकल आर्ट्स, मेटल्स का इल्म, और धीरे धीरे ये इल्म इंसानी नस्ल में जाहिर हुआ। देखने में ये सब वॉचर्स थे, लेकिन उनका काम सिर्फ इल्म देना नहीं था, इंसानों को कंफ्यूज, करप्ट और अपनी तरफ खींचने के लिए किया। इब्लीस, जो सबसे डेंजरस था, वो इंसानों को गुमराह करने और फॉरबिडन नॉलेज को सबसे ज्यादा डेंजरस बनाने में माहिर था। यही वजह है कि बुक ऑफ ईनॉक में उनका जिक्र अलग स्टाइल में होता है और उनके एक्शंस का इम्पैक्ट इंसानों और नेफिलिम पर दिखाया गया है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नॉलेज देना नहीं, ये इल्म इंसानों को टेस्ट करेगा और कुछ उन्हें गुमराह भी करेगा। और मैं इंश्योर करूंगा कि ये नॉलेज सबसे डेंजरस बन जाए। फॉरबिडन नॉलेज और सुपरनैचुरल पावर का ये ताल्लुक इंसानी नस्ल और उनके प्रोजेनी नेफिलिम में जाहिर हुआ, और सेंचुरीज तक उनकी एग्जिस्टेंस हिडन रही, ताकि इंसानी समझ उनकी हकीकत से दूर रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म, पोर्टल्स का राज और वॉचर्स के फॉरबिडन नॉलेज का कॉम्बिनेशन ने इंसानी हिस्ट्री और अनसीन रेल्म्स के दरवाजों को फॉरएवर चेंज कर दिया। लेकिन असली इल्म और हकीकत हमेशा अल्लाह के हाथ में रहा। नेफिलिम इंसानों से कई ज्यादा कुव्वतवार और साइज में भी बहुत बड़े, लेकिन उनकी असल कुव्वत सिर्फ फिजिकल नहीं थी, बल्कि उनका असल राज उनके ओरिजिन में छुपा था। बुक ऑफ ईनॉक के मुताबिक ये लोग पैदा हुए उस वक्त के वॉचर्स यानी फॉलन एंजल्स और इंसानी नस्लों के दरमियान एक रेयर और फोर्बिडन ताल्लुक के नतीजे में। इन फॉलन एंजल्स का मकसद इंसानों को इल्म सिखाना नहीं था, बल्कि इंसानों को मैनिपुलेट करने और उन्हें गुमराह करने के लिए फोर्बिडन नॉलेज सिखाए। ये इल्म इंसानों की ज़हनी और रूहानी कुव्वत को बढ़ाता और उनको उनके रास्ते से भटकाता। जब ये फोर्बिडन नॉलेज इंसानों में फैल गया, धीरे धीरे इंसानों और वॉचर्स के दरमियान ताल्लुक कायम हुआ, और इस ताल्लुक के नतीजे में एक नई नस्ल पैदा हुई, नेफिलिम। ये नस्ल आधा इंसान और आधा फॉलन एंजल दुनिया में नेफिलिम के नाम से आई। ये सिर्फ फिजिकल फ्यूजन नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल और फोर्बिडन नॉलेज का भी ताल्लुक था। ये इल्म हमें इंसानों के जहनों में घुसकर उनको अपनी तरफ खींचता है, और इसी ताल्लुक से हमारी नस्ल की शुरुआत हुई। हमारी क्रिएशन इंसानों और वॉचर्स के मिलाप का नतीजा है, जिसे दुनिया नेफिलीम के नाम से जानती है। और इसी वजह से नेफिलिम की पैदाइश और उनका इल्म सेंचुरीज तक हिडन और डेंजरस रहा। इनके अंदर वो फोर्बिडन नॉलेज था जो इंसानों के लिए पहले कभी जाहिर नहीं हुआ, जिसे आज हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन, डीएनए मैनिपुलेशन और सुपरनैचुरल साइंसेस के तौर पर समझ सकते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस का राज यही है, इंसानी और फॉलन एंजल एसेंस का कॉम्बिनेशन, ताकि हमारी क़ुव्वत और इल्म हमेशा दुनिया में रिमेन करे। यही नेफिलिम की असल पैदाइश का राज है। फोर्बिडन नॉलेज का मोटिव, इंसानों और वॉचर्स का रिश्ता और उनकी प्रोजनी का ज़हूर, और इसी वजह से उनके प्रोजनी और उनकी लेगेसी दुनिया के हिडन हिस्ट्री और मिस्टीरियस फिनोमेना में अब तक जाहिर है, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से छुपी हुई। जब नेफिलिम और इंसानों का फसाद हद से ज्यादा बढ़ गया,
जब इंसानों ने अल्लाह के हुक्म और हक को नजरअंदाज किया, तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कश्ती एक आर्क बनाने का हुक्म दिया। ये कश्ती सिर्फ एक जिस्म का नहीं बल्कि हक और ईमान की हिफाजत का जरिया थी। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक भी उस वक्त के जुल्म और शैतानी कुव्वत को साफ करना जरूरी था ताकि दुनिया एक नई नस्ल के लिए तैयार हो। तूफान इतना तेज था कि इंसानों और नेफिलिम की सारी कुव्वत, उनका फसाद और फॉरबिडन नॉलेज का जखीरा समुंदर में डूब गया। सिर्फ अल्लाह के हुक्म से कुछ लोग और कुछ रूहानी कुव्वत कैद की गईं, जो आगे की हिस्ट्री में हिडन रहेंगी। बेटा लम्क, दुनिया को साफ करना जरूरी है ताकि नए इंसानों के लिए इंसाफ और ईमान का रास्ता खुला रहे। ये तूफान सिर्फ पानी का नहीं बल्कि जुल्म और गुमराह रही को मिटाने का है। यही वही वक्त था जब इंसानी हिस्ट्री और नेफिलिम का दौरान खत्म हुआ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने उन पर बारिश का तूफान भेजा और हर गुनाहगार को डुबोया। सूरा अल-अनकबूत 29:14। और इसी अजाब ने दुनिया को नई नस्ल के लिए तैयार किया, इंसानों को एक नया चांस दिया जहां सिर्फ हक और ईमान का रास्ता उनके लिए खुला रहे। फॉरबिडन नॉलेज और शैतानी कुव्वत का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ सीक्रेट्स अब भी हिडन रहे, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से। लेकिन ये अजाब इंसानों के लिए सबक था कि हक और हक पर अमल करना जरूरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती की स्टोरी बुक ऑफ इनॉक और कुरान दोनों में इंसान और डिवाइन बैलेंस का सबसे बड़ा सबक है। अब हम समझ गए हक और जुल्म का फर्क और अल्लाह की मर्जी का इतना बड़ा असर क्या होता है। बुक ऑफ इनॉक का इल्म, नेफिलिम और इंसानों के म्यूटेशन के राज, ये नॉलेज सिर्फ डिवाइन सीक्रेट्स या फॉरबिडन साइंसेस का जिक्र नहीं था बल्कि इंसानों की समझ और अनसीन रेल्म्स को समझने का जरिया भी था। द बुक ऑफ इनॉक, जिसे अक्सर वन इनॉक भी कहा जाता है, दुनिया में 1773 में सामने आई जब स्कॉटिश एक्सप्लोरर जेम्स ब्रूस इथियोपिया से गीज जबान में लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूरोप लेकर आया। इस डिस्कवरी ने स्कॉलर्स की तवज्जो इस पुरानी किताब की तरफ दोबारा कर दी। बाद में 1947 में कुमरान के इलाके में डेड सी स्क्रोल्स डिस्कवरी के दौरान इस किताब के पुराने फ्रैगमेंट्स भी मिले। इन डिस्कवरीज ने यह कंफर्म किया कि द बुक ऑफ इनॉक की रिवायत बहुत कदीम है और ये टेक्स्ट हजारों साल पुराना है। ये वही इल्म था जो पहले वॉचर्स और इब्लीस ने इंसानों को दिया था, फॉरबिडन नॉलेज का एक डेंजरस मिक्सचर जो अब मॉडर्न रिसर्चर्स के सामने आया। आज भी इस नॉलेज का इम्पैक्ट हमारी हिस्ट्री, एंशिएंट साइंसेस और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में जाहिर होता है। ये सिर्फ एंशिएंट टेक्स्ट नहीं, ये इंसानी हिस्ट्री और फॉरबिडन सीक्रेट्स का खजाना है। समझना है, कंट्रोल नहीं। इस डिस्कवरी ने ह्यूमैनिटी को उन मिस्ट्रीज के करीब लाया जो सेंचुरीज तक लॉस्ट थे, लेकिन असली हकीकत हमेशा अल्लाह के हाथ में रही। और इसी वजह से बुक ऑफ इनॉक की लेगेसी और फॉरबिडन नॉलेज अब भी इंसानी हिस्ट्री और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक यूनिक प्लेस रखती है। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक वॉचर्स ने इंसानों को इल्म दिया, लेकिन ये इल्म इंसानों के लिए असली फायदा नहीं था। हर एक स्किल और सीक्रेट, एस्ट्रोलॉजी, मेटल्स और माइनिंग के राज, मैजिकल आर्ट्स, जादू और फॉरबिडन साइंसेस इंसानों को मैनिपुलेट करने और गुमराह करने के लिए था, ना कि गाइडेंस के लिए। इंसानों, ये इल्म सिर्फ तुम्हारी समाज को कंफ्यूज करेगा और हमारी प्लानिंग के मुताबिक तुम्हारे रास्ते को बहाल देगा। इसी मैनिपुलेटिव नॉलेज और फॉरबिडन सीक्रेट्स की वजह से इंसानी नस्ल और नेफिलिम की क्रिएशन ने दुनिया में कंफ्यूजन और करप्शन को इंट्रोड्यूस किया। ये वही वाकयात हैं जो बुक ऑफ इनॉक में दर्ज है, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बस असली फैक्ट्स के तौर पर। ये था हमारा डॉक्यूमेंट्री जर्नी द बुक ऑफ इनॉक और नेफिलिम के राज के साथ। हमें उम्मीद है आपको ये राज पसंद आया। आप देखते रहिए क्राफ्ट ईमान, जहां हम कुरानी इबरत और इल्म को आप तक पहुंचाते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।